Students have a tough choice when selecting between CSC Thapar at Derabassi campus and CS at Chitkara University. In this session, I am going to share my view on this topic. It's my humble request. Please do subscribe my channel for such career-related videos. And I will request all the viewers कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है ऑलरेडी इन कॉलेजेस में तो अपने रिव्यू लिखें ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सकें. वी कुड हेल्प आउट द स्टूडेंट कम्युनिटी. लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. देखिए, जब भी हम डेराबस्सी थापर कैंपस की बात करेंगे तो हमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी पड़ेगी. 6 से 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा फीस देने व्हेन वी गो फॉर द CSC एट डेराबस्सी थापर कैंपस एज कम्पेयर टू CS एट चितकारा यूनिवर्सिटी. क्या ये वर्थ है? क्या हमारा बच्चा रियली कुछ सीख पाएगा? कैंपस नया है, लोकेशन थोड़ी सी ऑड है, फैकल्टीज़ इश्यूज़ हैं एंड क्या प्लेसमेंट मिल पाएगी बच्चों को? बहुत ही जेन्युइन डाउट्स हैं पेरेंट्स के और बच्चों के भी. एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम किसी कैंपस की बात करते हैं तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सोच आज नहीं तो कल वहाँ इम्प्लीमेंट होगी ही होगी. तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, हम एक एक करके कुछ टॉपिक्स लेते हैं जिन पे एक राय बनाते हैं. तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें पेरेंट थापर की, तो ये 1956 में इस्टेब्लिश है. ये उस वक्त की बात है जब पंजाब ही नहीं, इंडिया में बड़े कम इंजीनियरिंग कॉलेज थे. पंजाब में तो 3-4 ही थे. तो इसका फ़ायदा डेराबस्सी कैंपस को कैसे या किसी कैंपस को कैसे होता है कि जितना कॉलेज पुराना है वहाँ के जो बच्चे पढ़े हैं वो इंडस्ट्री में अच्छी जगह पे बैठे होते हैं. तो जब वो प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो वो थापर के नाम से आते हैं, कैंपस का नाम बाद में आता है. उससे पहले आपकी कैपेबिलिटी आ जाती है. तो क्लियर कट एडवांटेज है अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें. नंबर 2, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो. तो अगर हम थापर पेरेंट की बात करें तो उसकी फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बराबर है, इवन सम NIT से बेटर है. तो सिंस डेराबस्सी कैंपस इज ए पार्ट ऑफ थापर, so they won't compromise on the salaries, on the qualifications, on the criteria. हो सकता है आज कुछ इश्यूज़ हों, बट आई एम 100% श्योर कि विद द स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स जब तक आप वहाँ होंगे या करके निकलेंगे तो ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा. अब आता है कि हम क्या सीखेंगे और हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या मिलेगा, प्लेसमेंट क्या मिलेगी. अगेन यहाँ पे 2 व्यूज़ हो सकते हैं कि हम क्या सीखेंगे. मतलब ये है कि डेराबस्सी कैंपस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बड़े कम हैं और मैं इसको एक एडवांटेज मानता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, फैकल्टीज़ हैं, तो स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो अपने आप ही कम हो गई वहाँ पे. यू कैन ग्रैब दी फोकस, यू कैन ग्रैब दी अटेंशन. आप एक क्लोज बैच में रहेंगे, आप चाहें तो कुछ भी काम कर सकते हैं. देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. कुछ बच्चों ने अगर टाइम पास करना है तो टाइम पास ही करना है, और अगर किसी ने पढ़ना है तो काम करना है तो वो काम करेगा ही करेगा. तो अगर आपका छोटा बैच है तो आपको इसकी एडवांटेज, आप इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपके पास एक फैकल्टीज अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके व्यूज़ ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, काम कर सकते हो. अगर आप चाहोगे तो काम करोगे तो करवाएंगे वो. तो मैं तो इसको एक एडवांटेजेबल पॉइंट मान के चलता हूँ. अब प्लेसमेंट, तो देखिए उन्होंने अपने ब्राउचर में मेंशन किया है कि प्लेसमेंट जो है वो इकट्ठी होएगी. कंपनीज़ जो हैं वो प्लेसमेंट थापर के नाम से आएंगी, बाद में कैंपस, और उसके बीच में आपकी कैपेबिलिटी आ जाएगी. पहले तो ये चीज़ सुनिए कि अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट में ये सोचता है ना कि मैंने एडमिशन ले ली है और कॉलेज मुझे प्लेस करा देगा, तो ये उसकी बड़ी ही नेगेटिव सोच है. आपको इन 4 सालों में कहीं भी आप एडमिशन लें, आपको अपने स्किल सेट तो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए. अब इन्फोसिस थापर में भी आ रही है, इन्फोसिस चितकारा में भी आ रही है. उन्होंने मेंशन किया अपने उसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड में. तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है जॉब प्रोफाइल का. जो जॉब प्रोफाइल इन्फोसिस थापर के लिए लेके आएगी वो जॉब प्रोफाइल चितकारा के लिए नहीं होएगी. तो आपको उस जॉब प्रोफाइल का फ़ायदा मिलेगा थापर के अंदर. रेस्ट डिपेंड्स कि आप कितने कैपेबल हैं, आपने कितना काम किया है, उसके बाद कैंपस का नाम आएगा. और जब आप फील्ड में बाहर निकलेंगे तो पहले थापर का टैग आएगा जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, फिर आपकी कैपेबिलिटी, फिर कैंपस के बारे में कोई बात करेगा आपसे. सो स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है कि यार 6 से 8 लाख रुपया ज़्यादा देना है, तो आप एक काम कर सकते हैं,
आप थोड़ा बहुत ब्रांच में प्लस माइनस करके पटियाला कैंपस में शिफ्ट हो जाएं, बट ध्यान रखें कि वो हो कंप्यूटर से रिलेटेड ही, क्योंकि कंप्यूटर्स में वेरिएशन उन्होंने डाल दिए सिर्फ नंबर ऑफ इंटेक्स ज़्यादा देने के लिए, अदरवाइज मोस्टली 2 साल का करिकुलम सबका सेम है। तो आप किसी तरीके से कोई और जिसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो, आप पटियाला कैंपस में शिफ्ट हो जाएं, आपको तसल्ली रहेगी भी हाँ भी फीस ज़्यादा दी है, अच्छा कैंपस मिला, सब कुछ है, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप सिर्फ CS में ही जाना चाहते हैं तो माई टेक इज़ माई टेक, माई डिसीजन, माई सजेशन, राइट, कोई वो नहीं है ना, डिसीजन आपने लेना है। बट मेरा सजेशन ये, आई वुड गो फॉर द थापर, बिकॉज मुझे थापर का एडवांटेज मिलने ही मिलने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपके कोई और भी कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप हमारी प्रोफेशनल सर्विस भी ले सकते हैं, दैट इज़ एट वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट। इसके अलावा कोई भी आपके और डाउट्स हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।